सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कृतिका। जिले में आए दिन मिल रहे कोरोना मरीजों पर हम आज एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आपको अपनी सुरक्षा पर विचार करना होगा कि आपको सुरक्षित कैसे रहना है। पूरे देश में फैली घातक कोरोना महामारी का प्रकोप धीरे धीरे सीधी जिले में भी बढ़ने लगा है। इन 60 दिनों के दरमियान सीधी जिले की जनता ने देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर सीधी जिले की जनता ने थाली, लोटा, शंख बजाने में कोई कमी नहीं की है, वो भी तब जब इस जिले में इस बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। लोगों ने जिले की पुलिस पर, जिले के डॉक्टरों पर, जिले के प्रशासन पर फूल भी बरसाए, वो भी तब जब इस जिले में कोई भी घोषित कोरोना बीमारी का पेशेंट नहीं था। हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना। 60 दिनों के दौरान सीधी जिले की जनता अपने घरों में कैद रहकर इस बीमारी से लड़ रही थी, जब इस जिले में कोरोना नाम की बीमारी का एक भी मरीज नहीं था और ना ही कोरोना के लक्षण थे। लेकिन 50 दिनों के बाद जब से सीधी जिले में श्रमिकों के वापस लौट कर आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से अब तक लगभग 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिले में मिल चुके हैं। ताजा मामला सीधी जिले के ग्राम कुसमी से आया है। कुसमी जिले में मिले 6वें कोरोना पेशेंट का नाम महाबली, उम्र 22 वर्ष है, जिसे क्वारंटाइन सेंटर कुसमी से 20 मई देर रात तकरीबन 1:30 बजे जिला मुख्यालय में जिला चिकित्सालय कैंपस में स्थित आइसोलेशन वार्ड में लाकर आइसोलेट किया गया। आज ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आज मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज महाबली नासिक में श्रमिकों का काम करता था। वो भी नासिक से वापस सीधी जिले के पहले कोरोना पेशेंट बंस बहर साकेत कोलरुटी के साथ 54 लोगों के ग्रुप में सीधी पहुंचा था। इस मामले के साथ ही अब जिले में लोगों की संदिग्ध मौतों के मामले भी बढ़ने लगे हैं। ताजा मामला सीधी जिले के रामपुर नैगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भितरी का है। इस दूसरे मामले में भितरी के मूल निवासी श्री शुक्ला अभी हाल ही में मुंबई से लौटकर आए थे, जिनको स्वास्थ्य लाभ देने की मंशा से 19 मई की शाम रामपुर नैकिंग में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती किया गया था, जिनकी 20 मई को अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु किन कारणों से हुई, अभी तक इसका खुलासा जिला प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है। जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही संबंधित व्यक्ति की मृत्यु का पता चल सकेगा कि वह कोरोना पीड़ित था या नहीं। उक्त मामले की जिला प्रशासन की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस विषय में जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन जल्द ही लोगों को अवगत कराएगा। अब सवाल यह उठता है कि जब सीधी जिले में लगातार कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं और कुछ लोगों की संदिग्ध मौत भी सामने आने लगी है। विगत दिनों जिला अस्पताल में ही एक अमिलिया से लगे हिनौती ग्राम में एक युवक की मृत्यु हो गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी आनी शेष है। वहीं यह ताजा मामला आने के बाद अब जिले में सनका खिंच गया है। अब जब जिले के हालत बदल गए हैं और खतरा बढ़ गया है, ऐसे में 17 मई के बाद आई केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन ने सीधी जिले के लोगों को दुकान खोलने और जनता को खरीदारी करने के लिए बम्पर छूट दी है, जिसमें सीधी शहर की जनता कोरोना के खतरे को भूलकर बाजार में खरीदारी का लुत्फ उठा रही है। सीधी शहर की जनता की बेखबरी देखकर सवाल यह उठता है कि जब पूरे देश में इस मर्ज की कोई दवा नहीं बनी, यह मर्ज अभी तक लाइलाज है, ऐसे में इस मर्ज के फैलने पर इसका जवाबदार कौन होगा? क्या वह दुकानदार होंगे जिन्होंने अपनी दुकानें खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना है, या वह खरीदार जो बेफिक्र होकर कोरोना की परवाह किए बिना अपनी जान को जोखिम में डालकर भीड़ में पहुंचकर लोगों के संपर्क में आ रहे हैं? कुछ लोगों को इस बात का डर सता रहा है, लेकिन सावधानी नहीं रखने और सिर्फ डरने से खतरा क्या टल जाएगा? मेरे नज़र में तो वही ठीक था भैया, जो एक दिन चालू एक दिन बंद, वो ज़्यादा बेटर था भैया जी। खतरा काफ़ी बढ़ गया भैया, ये तो बहुत ही डेंजर जोन में आ गया है। मेरे नज़र में वो बेटर था। मंडी की हालत देख रहे क्या हालत है, एकदम रेड जोन में लाइफ मंडी हो गई भैया। इससे
कोई जीवन नहीं बचेगा भैया। इस तरह की भीड़ देख के कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसमें लाभ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब तो बीमारी भी बढ़ रही है, मरीज भी बढ़ रहे हैं। मरीज भी बढ़ रहे हैं, काल भी प्रगति पे है, कोरोना भी अपने प्रगति पे। सीधी जिले में रोज रोज सामने आ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए जिले की जनता को इस बात को गंभीरता से लेते हुए अपनी जान को बचाने के लिए अब पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन ने आपको रियायत दी है, लेकिन उसकी शर्त यह भी है कि सावधानी आपको रखनी होगी, नहीं तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना होगा। तो ये थी हमारी कोरोना पर खास पेशकश। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।